हाँ जी बच्चे नोट करें जल्दी से। तो इस चैप्टर में बच्चे दो ही फॉर्मूले हैं, एक तो लैग्रांज और एक न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। आज हम लैग्रांज की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, डेरिवेशन सॉरी, और कल हम किसकी पढ़ेंगे बच्चे? न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। अगर ये पेपर में आ जाए तो फ्री के नंबर है बच्चे। अगर ये वाला फॉर्मूला डिराइव करने के लिए पेपर में आता है तो बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं और कुछ नहीं, क्योंकि फॉर्मूले की प्रैक्टिस हम लोग कर ही चुके हैं बच्चे। क्या फॉर्मूला याद है हम लोगों को? तो एक सेकंड के लिए बोर्ड पे देखो, जिससे तुम्हें नोट करते वक्त बोर्ड देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद ही कर दोगे बच्चे। सुनो ध्यान से बच्चे, चाहे लैग्रांज हो चाहे न्यूटन डिवाइडेड, आप x की वैल्यू टेबल में कहां से शुरू करते हो? x नोट से। तो इसका स्टेटमेंट क्या है बच्चे? x बराबर x नोट x1 x2 अप टू xn। ये सभी की सभी वैल्यूज किसकी हैं बच्चे? x की। इसके कोरेस्पोंडिंग आपको फंक्शन मिलेंगे, तो मैंने लिखा x के कोरेस्पोंडिंग fx, x नॉट के कोरेस्पोंडिंग fx नॉट, x1 के कोरेस्पोंडिंग fx1 अप टू xn के कोरेस्पोंडिंग fxn। ये सभी की सभी वैल्यूज हैं किसकी बच्चे? fx की। देन करके आप वो चीज लिखते हो जो आपको प्रूव करनी है। बच्चे आपको कौन सा फार्मूला प्रूव करना है? लैग्रांज। कल मैंने तुम्हें लगाना भी सिखाया था और याद करना भी। बच्चे fx इज इक्वल टू क्या फार्मूला था? अगर यहाँ पर fx नोट लिखोगे तो ऊपर कहीं भी x नोट नहीं आएगा। ऊपर क्या नहीं आएगा? x नोट नहीं आएगा। तो बच्चे बचेगा क्या? x माइनस x1 x माइनस x2 अप टू x माइनस xn। और यहाँ पर जो ब्रैकेट में लिखा है वो x नोट, इन सभी x के बदले पुट कर दो और नीचे लिख दो। तो बच्चे x नोट पुट करोगे तो x नोट माइनस x1 x नोट माइनस x2 x नोट माइनस xn। इसी क्रम में अगर मैं fx1 के लिए लिख रहा हूं तो बच्चे ऊपर कहीं भी क्या नहीं आएगा? x1 नहीं आएगा। तो क्या आएगा? x माइनस x नोट 1 नहीं आएगा, x माइनस x2 अप टू x माइनस xn। और ये जो x1 पॉइंट है वो आप उठाकर यहाँ पर पुट कर दोगे, तो x1 माइनस x नोट x1 माइनस x2 अप टू x1 माइनस xn। इसी क्रम में अगर हम लोग fx2 के लिए लिखें तो लिख दोगे, ऊपर क्या नहीं आएगा? x2 नहीं आएगा। और इसी क्रम में अगर आप fxn के लिए लिख रहे हो तो ऊपर क्या नहीं आएगा? xn नहीं आएगा। तो बचेगा क्या? x माइनस x नोट x माइनस x1 अप टू x माइनस xn माइनस 1। और ये जो xn है वो आप सभी x के बदले पुट कर दोगे बच्चे। कर दिया। ये पूरा फॉर्मूला प्रूव करना है हमें बच्चे। इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए आपको अपनी तरफ से एक fx मानकर चलना है, और वो fx क्या मानना है जो मैंने लिखा है बच्चे। लेट fx इज इक्वल टू, याद करो फॉरवर्ड और बैकवर्ड के फॉर्मूले प्रूव किए थे, उधर भी कुछ ना कुछ फंक्शन माना था, इधर भी मान रहे हैं बच्चे। इधर जो फंक्शन माना वो कैसे माना? fx बराबर a नोट, जो कि हमें निकालना होगा, वैल्यू निकालनी है a नोट के साथ। बच्चे a के पैरों में क्या है? 0। तो इसके साथ जो भी टर्म्स लिख रहे हो उसमें x 0 नहीं आएगा, उसमें क्या नहीं आएगा? x 0 नहीं आएगा। टोटल x की वैल्यू x1 से लेकर फिर कितनी रहेगी? xn। तो देखना ब्रैकेट में मैंने x नोट नहीं लिखा, क्या क्या लिखा? x माइनस x1 x माइनस x2 अप टू x माइनस xn। इसी क्रम में प्लस का a1। बच्चे a के पैरों में क्या है? 1। तो पूरे ब्रैकेट में x1 नहीं आएगा, तो क्या क्या बचेगा? x माइनस x नोट 1 तो लिखना ही, x माइनस x2 x माइनस x3 अप टू x माइनस xn। बच्चे इसी क्रम में अगर मैं a2 करके कुछ लिखूं तो a के पैरों में 2, तो कहीं भी x2 नहीं लिखना। तो क्या बचेगा? x माइनस x नोट x माइनस x1 x2 नहीं लिखना, x माइनस x3 अप टू x माइनस xn। और इसी क्रम में डॉट डॉट करते बच्चे अगर a n की वैल्यू लिखोगे तो a के पैरों में n, तो किसको नहीं लिखना? xn को। तो बचेगा क्या? x माइनस x नोट x माइनस x1 अप टू x माइनस xn माइनस 1। n वाली टर्म तो लिखनी नहीं, इसको मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चे सिंपल कैलकुलेशन, हमें किन किन के मान निकालने हैं? a नोट a1 a2 अप टू an। और इनकी वैल्यूज निकालने के लिए कुछ नहीं, जो x की स्टार्टिंग वैल्यूज हैं उनको 1 बाय 1 इक्वेशन 1 में रखना शुरू कर दो। बच्चे सबसे पहली वैल्यू x की x नोट, तो मैंने लिखा पुट x इज इक्वल टू x नोट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन ये वाली है जो हमने मानी है, उसमें x के बदले क्या रख दो? x नोट। और चेक करो सारी टर्म 0 हो जाएगी पहली टर्म को छोड़कर। चेक करो x के बदले क्या रखा? x नोट, क्या बन गया? fx नोट बराबर a नोट, तो एज इट इज x की जगह क्या पुट किया? x नोट, तो x नोट माइनस x1
x नॉट माइनस x2 अप टू x नॉट माइनस xn प्लस बड़ा सारा जीरो। क्यों? ये टर्म क्या बना रही है बच्चे? जीरो। चेक करो क्यों? x को यहाँ पर x नॉट रखोगे, जीरो इंटू कुछ भी जीरो, जीरो इंटू कुछ भी जीरो, जीरो इंटू कुछ भी, तो इसलिए बड़ा सारा जीरो लिख दिया बच्चे। यानी सारी के सारी टर्म्स क्या बना रही है? आगे वाली जीरो। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? a नॉट की। सिंपल है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये पूरा ब्रैकेट अपॉन में चला जाएगा, भेज दिया बच्चे। ये किसकी वैल्यू आ गई? a नॉट। एक बार आंसर मैच करो। a नॉट अगर ये कुछ आया है और इसको लास्ट में इक्वेशन नंबर जब 1 में पुट करेंगे तो बच्चे a नॉट की जगह ये वाली वैल्यू रखोगे। जैसे ये वैल्यू रखोगे तो बच्चे ये वाला पहला स्टेप पूरा बन गया। बोलो बना क्या नहीं? अब x से अगली जस्ट वैल्यू x1, तो मैंने नीचे लिखा पुट x इज इक्वल टू x1 इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही इक्वेशन 1 में बच्चे तुम x की जगह x1 रखोगे तो देखना यहाँ पर x की जगह x1 रखेंगे तो 0। ये पहला स्टेप 0 बन गया, पर ये वाला 0 नहीं बनेगा। a1 और जितने भी x है उनकी जगह क्या पुट कर दिया? x1। चेक करो, a1 और सारों की जगह x1 पुट कर दिया, आगे वाले सारे 0 हो जाएंगे। इसमें x1 रखेंगे तो ये स्टेप पूरा 0, इसमें x1 रखेंगे तो ये पूरा स्टेप 0। बच्चे किसकी वैल्यू मिल गई? a1 की। चेक करो क्या मिली? a1 की वैल्यू निकालोगे तो ये पूरा ब्रैकेट अपॉन में चला जाएगा, तो fx1 अपॉन दिस। और थोड़ा माइंड से सोचो, जब मैं a1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखूंगा तो बच्चे ये सेकंड टर्म भी बन गई हमारे पास। अगली वैल्यू क्या पुट करोगे? अब आ गई है बस। अब सीधा लिखेंगे सिमिलरली x बराबर क्या पुट करेंगे? x2 और सीधा a2 लिख देंगे, और इसी क्रम में डॉट डॉट करके x को क्या पुट करेंगे? xn। तो किसकी वैल्यू मिलेगी? an। जल्दी से नोट कर दो बच्चे, मैं नोट कर लिख देता हूं सारा। 6 नंबर लेने फ्री के हैं बच्चे। इसका तो फंक्शन भी याद रखना, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है ना? तो अगर ये आता है पेपर में तो बहुत स्पीड से कर लोगे, विद इन 5 मिनट्स ये आर्टिकल पूरा लिख कर बैठे रहोगे। चलो बच्चे, ऊपर से 3 लाइनें कर दूं, सिर्फ ऊपर से ही 2 लाइनें। पुट x इक्वल टू x2 इन इक्वेशन नंबर 1। आपको a2 की वैल्यू मिलेगी fx2 अपॉन x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3 एंड सो ऑन x2 माइनस xn। इसी क्रम में लास्ट में जाते जाते अगर आप लोग पुट करते हैं बच्चे x इज इक्वल टू xn इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपको an की वैल्यू मिलेगी fxn अपॉन xn माइनस x0, xn माइनस x1 अप टू xn माइनस 1। a0 a1 a2 अप टू an आ चुका है। इसको उठाकर किस में रख दोगे? इक्वेशन नंबर 1 में। और इक्वेशन नंबर 1 में मैं नहीं रख रहा, मैं तो सिर्फ लाइन लिख रहा हूं। पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ a0 a1 a2 an इन इक्वेशन नंबर 1। और रखने के बाद आप लैग्रांज फॉर्मूला लिख रहे हो। आ रहा है ना? प्रूव किया हमने, तो बस लिख देना मुझे। Put the values of a0, a1, a2 up to an in equation number 1। और जैसे आप a0 से लेकर an तक की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखोगे तो जो लैग्रांज फॉर्मूला तुम्हें याद है बच्चे वो लिख देना। फॉर्मूले की डेरिवेशन कंप्लीट। तो इस पूरी बुक में बच्चे बस 5 डेरिवेशन और हमने पढ़ने हैं, 4 अगले चैप्टर में और 1 इस चैप्टर में। बस अगर इतने डेरिवेशन रख लेते हो तो पेपर में पक्की बात है 12 नंबर का क्वेश्चन इन 8 डेरिवेशन में आना ही आना है बच्चे। 2 हमने पहले की थी, 2 अब और 4 उधर, टोटल 8 डेरिवेशन ही है बच्चे।
8 में से अगर सारी कर जाते हो तुम तो एक डेरिवेशन पेपर में 12 नंबर की पक्की आएगी बच्चे, श्योर है, चाहे कोई सी आ जाए। यूनिट नंबर सेकंड है, यूनिट फर्स्ट में 2 चैप्टर थे जो मैंने कर दिए, यूनिट सेकंड में 2 चैप्टर हैं, एक खत्म होने वाला है, कल खत्म हो जाएगा। और 2 दिन पहले सारे छोड़ सकते हैं। चार दिन बाद बच्चे कैलकुलेटर चाहिएगा हमें, क्योंकि मैं एक बार जो ये पेपर है उसका 30 मिनट कराने के बाद फिर नया पेपर शुरू करूंगा, तो 30 मिनट कैलकुलेटर वाला बच्चे सोच रहे हैं कैलकुलेटर ही कर दें। कहाँ सिलेबस कम होगा, पूरा पेपर ही कर देते हैं। कहाँ सिलेबस कम होगा, कहीं दूसरे बैठे हैं सिलेबस पे बाद में लेके डेट शीट आ गई, बुक नहीं है बच्चे, पीछे बुक है क्या? मुझे खुल के कर दो बात, इससे ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, उससे वजह डायरेक्ट बोलोगे ना उसमें प्रॉब्लम पे किसी को भी नहीं होगी। मतलब कुछ ना कुछ जल्दी रहती है हमारी वजह से, मतलब हम 45 मिनट के लिए मिले हैं, 45 मिनट से तो ऊपर मैं ही नहीं पढ़ाता। कोई किसी दिन कोई मन कर गया तो कोई 1 घंटा पढ़ा दिया बच्चे, नहीं तो 45 मिनट्स में मैं इतना करवा देता हूँ कि तुम खुद लग जाते हो। 45 मिनट शांति से कर रहे हो। हाँ बच्चे मिटो दो इस काम को, सारे को करो, जल्दी नोट करो इसको। चलो गाने दो सर, अब कौन सा क्वेश्चन है बोल दे, लिखते हैं बच्चे। कल एक क्वेश्चन करवाया था मैंने जाते जाते तुम्हें, मैक्सिमा और मिनिमा के कांसेप्ट पे, उसमें हमने कौन से फॉर्मूले का यूज किया था? न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। वो क्यों किया था हमने? क्योंकि जो चीज प्रूव करनी थी उसमें कुछ टर्म्स ऐसी थी जिसमें न्यूटन डिवाइडेड ही लग पा रहा था। आज जो क्वेश्चन उठा रहा हूँ बच्चे, उसमें न्यूटन डिवाइडेड नहीं लग पाएगा, उसमें कौन सा लग पाएगा? लैग्रांज। वो खुद बताएगा कि मेरे में लैग्रांज ही लग पाएगा, हालांकि क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ यूजिंग लैग्रांज मेथड, पर हमें खुद को देखकर पता लगेगा कि इसमें कौन सा ही लगेगा? लैग्रांज मेथड। अच्छा बच्चे, लैग्रांज में भी हम x की वैल्यू कहां से शुरू करते हैं? x0 से। तो बच्चे याद रखना, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। और मैक्सिमा मिनिमा का वाला जल्दी से कंसेप्ट बताओ। जो भी फंक्शन है उसका एक बार क्या करो? डिफरेंशिएशन, और उसको इक्वल टू क्या करो? 0। इससे तुम्हें किसकी वैल्यू मिलेगी? x की। फिर उस फंक्शन का एक बार और क्या करो? डेरिवेटिव, और उसमें वो x की वैल्यू पुट करो। अगर पुट करने पर नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा, और बच्चे पुट करने पर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा। कांसेप्ट याद है हमें? लिखे बच्चे क्वेश्चन। एग्जांपल थर्ड है बच्चे, बिल्कुल बुला रहे हैं हम लोग एग्जांपल नंबर थर्ड को, जल्दी से नोट करो। इतना नोट कहां कर लिया बच्चों? सारे हो गए? हो गया सारा नोट? यस सर। वो स्पीड से कर रहे हो या वीडियो में देख लोगे बस सर? चलो बच्चे देख कर लिया। 2 एग्जांपल नंबर 3 हाँ जी बच्चे, एग्जांपल नंबर 3 लिखे बच्चे। स्टेटमेंट आपको कह रहे हैं द वैल्यूज ऑफ fx are given at a b and c show that the maximum or minimum is obtained by कुछ बड़ी सारी वैल्यू लिखता है बच्चे, x बराबर 1/2 b² - c²
एफ ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एफ बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एफ सी अपॉन बी माइनस सी एफ ए, साथ साथ नोट कर लो इसको इतना, सी माइनस ए एफ बी प्लस ए माइनस बी एफ सी। ये बड़ी सारी वैल्यू लेकर आनी है बच्चे, x की ये इतनी बड़ी सारी वैल्यू हमें लेकर आनी है। सिर्फ इतनी सी बात बोलकर क्वेश्चन खत्म कर दिया उसने, कहीं हिंट नहीं है बच्चे। न्यूटन डिवाइडेड लगाएं या फिर कौन सा लगाएं, लैग्रांज। हमें कैसे पता लगेगा लैग्रांज लगाना है, क्योंकि मैं तुम्हें बोल चुका हूं मैं लैग्रांज लगाने वाला हूं। कैसे पता लगा, कल कैसे पता लगा था? जो x निकालना था ना उसमें fx1, x2, fx1, x2, x3 कल वाले क्वेश्चन में। आज वाले क्वेश्चन में क्या दिख रहे हैं, fa, fb, fc। और लैग्रांज में भी क्या होता था, fx0, fx1, fx2। तो बच्चे हिंट पता लग गया कि इस क्वेश्चन में वो रूल तो लगेगा नहीं न्यूटन डिवाइडेड, तो कौन सा लगेगा, लैग्रांज। उसके अलावा जो वैल्यू सर इसमें बाहर फंक्शन है वो वैल्यू अंदर नहीं है सर। कहां पे सर, जैसे ब्रैकेट में। हाँ, और उधर भी पॉइंट्स थे, उधर भी x माइनस x नॉट। चलो दोनों हिंट सही पकड़ लिए। कुल मिलाकर इतना तो पता लग गया लैग्रांज लग रहा है। खोलने में कहां तक, 3 तक। कितने फंक्शन दिए हुए बच्चे, a b और c पर क्या क्या वैल्यू, fa, fb, fc। आंसर में भी देखो 3 ही आ रहे हैं, fa, fb, fc। तो मैं 3 तक के लिए लैग्रांज का फॉर्मूला एक्सपेंड करूंगा। सारी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस किसको करेंगे, x नॉट को a से, x1 को b से और x2 को c से। पहले तो जो हमने रखा हमारा वो लिखेंगे, फिर रिप्लेस कर देंगे बच्चे। रिप्लेस करने के बाद क्वेश्चन में कुछ बोल रहा है मैक्सिमा और मिनिमा, तो जो fx का फॉर्मूला लिखेंगे उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, और उसको इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 0, जैसे कल किया था। और फिर किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की। वो बिल्कुल सेम टू सेम यही आ जाएगी बच्चे। तो हिंट समझ आ गया बच्चे, लिखे हेडिंग बाय लैग्रांज फॉर्मूला। सॉल्यूशन लिखना शुरू कर रहे हैं, सॉल्यूशन बाय लैग्रांज फॉर्मूला। और हिंट मिल चुका है कि हमें 3 तक इसको एक्सपेंड करना है। हम तो एक बार जो रट्टा हमने मारा हुआ है, fx0, fx1 और fx2, सिर्फ इन 3 के लिए खोलेंगे। तो बच्चे x की वैल्यू हमारे लिए सिर्फ 3 ही है। फिलहाल मैं लिख देता हूं शॉर्टकट में, x की वैल्यू क्या क्या लिख रहा हूं मैं, x0, x1 और सिर्फ x2। और इसके कोरस्पोंडिंग fx की वैल्यू fx0, fx1 और fx2, जिससे हमें फॉर्मूले लिखने में दिक्कत ना हो। xn तक नहीं, इस बार 3 ही वैल्यूज है हमारे लिए। तो बच्चे सबसे पहले बोलो फंक्शन फॉर्मूला बोलो, fx बराबर, हाँ जी बच्चे, अगर मैं fx नोट के लिए लिख रहा हूं तो ऊपर क्या नहीं आएगा, x नोट, तो बच क्या गया 1 और 2। तो बच्चे क्या लिखेंगे, x माइनस x1, x माइनस x2। सिर्फ ये 2 ब्रैकेट ही आएंगे बच्चे। अपॉन में क्या लिखेंगे, x के बदले क्या पुट कर दो, x नोट रख दो, x नोट माइनस x1, x नोट माइनस x2। इसी क्रम में बच्चे क्या लिखेंगे हम, fx1। और जब fx1 लिखेंगे तो ऊपर क्या नहीं लिखेंगे, x1 नहीं लिखेंगे, x माइनस x नोट और x माइनस x2। और जितने भी x है उनके बदले क्या पुट कर दो, x1। तो ये बनेगा x1 माइनस x नोट, x1 माइनस x2। और लास्ट बच्चे किसके लिए खोल रहे हैं हम, fx3 के लिए। तो ऊपर 3 नहीं आएगा, x माइनस x नोट, x माइनस x1, सॉरी 2 के लिए, अपॉन x2 माइनस x नोट, x2 माइनस x1। और सारे के साथ लिख दो बच्चे fx2। पर हमारे पास तो x नोट, x1, x2 है ही। हमें क्या दिया हुआ है, a, b और c। तो पूरे के पूरे फॉर्मूले में x नोट को रिप्लेस करेंगे हम a से, x1 को रिप्लेस करेंगे b से और x2 को रिप्लेस करेंगे c से। उसके अलावा फंक्शंस भी fx नोट की वैल्यू में नहीं चाहिए बच्चे, fa, fb और fc। तो कुल मिलाकर बस x नोट की जगह क्या रखेंगे हम, a। तो ये क्या बन जाएगा, fa। कर दो रिप्लेसमेंट पूरे क्वेश्चन में। fx बराबर
x माइनस b x माइनस c अपॉन a माइनस b a माइनस c, सभी के मान रख दिए बच्चे a b c की फॉर्म में। साथ में चल रहा है f x नोट, x नोट की जगह क्या पुट किया a, तो अपने आप f a बन गया। इसी क्रम में बच्चे x माइनस a x माइनस c अपॉन b माइनस a b माइनस c इंटू एफ बी, और लास्ट ब्रैकेट बनेगा x माइनस a x माइनस b अपॉन c माइनस a c माइनस b इंटू एफ सी। बच्चे अब हमें इसमें क्या करना है, मैक्सिमा या क्या निकालना है, मिनिमा। उसके लिए इस फंक्शन का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन, और उसको इक्वल टू क्या पुट कर दो, 0। दोनों काम एक साथ कर रहा हूं तो लिखा। अच्छा उससे पहले थोड़ा सोल्व कर लेते हैं बच्चे। नीचे वाली चीज तो x आ ही नहीं रहा तो डिफरेंशिएशन भी नहीं होना, पर ऊपर तो आएगा। तो पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को क्या कर लो, मल्टीप्लाई। डिफरेंशिएशन करना थोड़ा इजी हो जाएगा। ऐसे ही इन दोनों ब्रैकेट्स का भी मल्टीप्लाई और इन दोनों ब्रैकेट्स का भी मल्टीप्लाई। दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए। हाँ जी बच्चे, इसका मल्टीप्लाई बोलो डायरेक्ट। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में b प्लस c इंटू एक्स प्लस bc। एक्स वाले कोएफिशिएंट को इकट्ठा भी कर दिया। ऐसे इसको बोलो एक्स स्क्वायर माइनस बाहर ब्रैकेट में a प्लस c इंटू एक्स प्लस ac। ऐसे बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन a प्लस b इंटू एक्स प्लस a। जल्दी से करो ये सर। fx बराबर, जिनको नहीं समझ आया वो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, फिर x स्क्वायर x के कोएफिशिएंट्स को एक साथ और कांस्टेंट्स को एक साथ, सिंपली इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और ये टर्म बना रहा हूं x स्क्वायर माइनस b प्लस c इंटू एक्स प्लस bc। अपॉन में चली रहा है बच्चे ये दोनों ब्रैकेट a माइनस b a माइनस c इंटू एफ a। इसी क्रम में आगे वाला बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस c इंटू एक्स प्लस ए सी अपॉन b माइनस a b माइनस c इंटू एफ डी। और लास्ट टर्म बनेगी बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी अपॉन c माइनस a c माइनस b इंटू एफ सी। जिनको इस स्टेप में प्रॉब्लम बच्चे वो क्या करेंगे, आप दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे, फिर x के कोएफिशिएंट को छांट लेना, वही टर्म बन जाएगी बच्चे। अब करते हैं बच्चे डिफरेंशिएशन, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा बोला हुआ है क्वेश्चन में। तो लिखो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट f डैश x इज इक्वल टू 0। फंक्शन का एक बार x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके उसको क्या पुट कर दो, 0। मैं 0 तो रख रहा हूं। इस fx का डेरिवेटिव किया कितना है, f डैश x, और उसको कितना पुट कर दिया, 0। तो बच्चे LHS तो बन गई 0। पहले मेरे को करवाओ बच्चे बस डेरिवेटिव, उसके बाद तो आंसर आ गया बच्चे, x की वैल्यू आ गई। बच्चे ये कांस्टेंट है, नीचे वाले दोनों ब्रैकेट भी कांस्टेंट है। x स्क्वायर का 2x माइनस इस x का कितना होगा, 1, तो क्या बचेगा माइनस ब्रैकेट में b प्लस c। ये हम तो कांस्टेंट है 0। तो कुल मिलाकर इस पूरी पहली टर्म का जब डिफरेंशिएशन किया तो 2x माइनस ब्रैकेट में b प्लस c अपॉन में ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज इनटू f a। इधर बोलो 2x माइनस ब्रैकेट में a प्लस c अपॉन में ये पूरा स्टेप इनटू f a, और ऐसे नीचे वाले का जल्दी से लिख दो बच्चे, ये स्टेप डेरिवेटिव हो गया। 2x माइनस b प्लस c अपॉन a माइनस b a माइनस c f a प्लस 2x माइनस a प्लस c b माइनस a b माइनस c f b प्लस 2x माइनस a प्लस b डिवाइड बाय c माइनस a c माइनस b इंटू एफ सी। तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया, उसको इक्वल क्या रख दिया, 0। बच्चे आगे क्या सोल्व कर रहे हैं, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। बच्चे पहले बताओ एलसीएम क्या आ रहा है, 3 ही ब्रैकेट दिख रहे हैं,
a माइनस बी, b माइनस सी। हाँ बस जहां पर b माइनस सी है वहां पर दूसरे में c माइनस b है, तो कहीं ना कहीं माइनस क्या लेना पड़ेगा, कॉमन। पर बच्चे तीन ब्रैकेट कौन कौन से आ रहे हैं, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a। तो एलसीएम तो आ गया a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, और जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर एलसीएम खत्म भी हो गया। अब बच्चे ये एलसीएम लेने की वजह से कौन सा ब्रैकेट कहां मल्टीप्लाई हो जाएगा वो सोचते हैं। ध्यान से सुनो, अगर तुम लोगों ने एलसीएम ले लिया a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहा हूं। अगर ये एलसीएम ले लिया तो बच्चे a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल आउट, a माइनस सी पर ये कितना है c माइनस a, तो एक माइनस आ गया एक्स्ट्रा, और b माइनस सी यहां पर मल्टीप्लाई होगा पर माइनस के साथ। तो बच्चे स्टेप क्या बनेगा, माइनस का 2x b माइनस सी, और माइनस का b प्लस सी, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस b माइनस सी। यानी इस वाले पूरे स्टेप को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस के b माइनस सी से। तो इसको माइनस के b माइनस सी से किया, और इसको भी माइनस के, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, किससे मल्टीप्लाई किया, b माइनस सी। बोलो ये स्टेप समझ आया। इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में क्या पड़ा है, fa। बच्चे इतने इतने पूरे स्टेप के साथ मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, fa। ध्यान से सुनते जाना कैलकुलेशन। अब ये वाले को इसके साथ करवाओ बच्चे, b माइनस a, पर मेरे पास क्या है a माइनस b, एक तो माइनस आ गया। अच्छा b माइनस c रिपीट आ रहा है, तो बच्चे यानी कुल मिलाकर c माइनस a का मल्टीप्लाई इनमें होगा पर माइनस के साथ। तो बच्चे माइनस के साथ होगा तो ये स्टेप बोलो क्या, माइनस 2x c माइनस a, और बच्चे प्लस a प्लस c तो चल ही रहा है साथ में c माइनस a। बोलो ये स्टेप में कोई दिक्कत, और a प्लस c को भी मैं बेटर है c प्लस a लिख दूं, दोनों प्लस में ही है, आगे पीछे लिख सकते हैं। अच्छा इसके साथ मल्टीप्लाई में fb, बच्चे बड़ा स्टेप है थोड़ा ध्यान से देखना। अच्छा इसका और इसका करेंगे तो क्या क्या हो गया, c माइनस a से c माइनस a कैंसिल आउट, बच्चे इधर c माइनस b आ रहा है पर मेरा b माइनस c, तो एक तो माइनस आ गया, और साथ में a माइनस b। तो इस पूरे स्टेप का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं माइनस के ब्रैकेट में a माइनस b। करो बच्चों, हो गया यार बस। तो इस पूरे स्टेप का मल्टीप्लाई हो गया बच्चे हमारे पास माइनस का 2x a माइनस b, माइनस माइनस प्लस a प्लस b a माइनस b ब्रैकेट 1 इनटू fc। पूरा एलसीएम इसके अपोन में चल रहा था। एलसीएम जीरो के साथ जाकर जीरो, तो तुम नेक्स्ट स्टेप फटाफट से लिख दो, एलसीएम जीरो के साथ जाकर जीरो। वैल्यू किसकी निकालनी है बच्चे, x की। तो अगर इतने बड़े स्टेप को ध्यान से देखें तो 2x 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 कॉमन आ रहा है, यानी x x वाली टर्म्स को सारों को एक तरफ भेज दो और बिना x वाली टर्म्स को सारों को एक तरफ। तो पहले तो एलसीएम को भेजो जीरो के साथ, जीरो कर दो, ये एलसीएम को इधर ले जाकर जीरो कर दो, वो स्टेप लिखो पहले तो एक बच्चा तो पागलों की तरह कैलकुलेशन करेगा, साइड से मल्टीप्लाई कर देगा वापस। नहीं बच्चे, मकसद पता है x को निकालना है तो तरीके से कैलकुलेशन करो, बड़े आसानी से आर्टिकल कंप्लीट होते हैं। ये माइनस का 2x इधर आकर प्लस का, ये भी माइनस का 2x स्टेप इधर आकर प्लस का, और वो भी माइनस का 2x इधर आकर प्लस का। तो बच्चे वो वाले सारे स्टेप इधर लेकर आ रहा हूं जो माइनस के थे 2x वाले। तो देखना एलसीएम तो खत्म हो चुका है, स्टेप क्या आएगा 2x b माइनस c इनटू fa, और 2x सभी में से क्या आ रहा है कॉमन। अब बच्चे एक बार बोर्ड पे देख लो, ये 2x क्या आ रहा है बच्चे कॉमन, माइनस वाला स्टेप इधर आकर प्लस का, b माइनस c का मल्टीप्लाई किससे होना है fa, इसको तो भूल दो ये तो जीरो हो चुका है। हाँ जी, तो b माइनस c इनटू में उसके साथ क्या आ रहा है fa। इसी क्रम में माइनस का 2x इधर आकर प्लस का हो जाएगा, 2x तो क्या आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा c माइनस a इनटू fb। तो ये स्टेप बना बच्चे c माइनस a इनटू fb, और इसी क्रम में ये माइनस का 2x भी उधर जाकर प्लस का, 2x कॉमन आ चुका है, क्या बचेगा a माइनस b इनटू fc। बच्चे a माइनस b इनटू fc,
बोलो ये स्टेप समझ आया? तो सारे 2x वाले माइनस के स्टेप इधर आकर किसके हो गए प्लस के, और सभी में से कॉमन भी क्या आ गया 2x। अच्छा ये वाली सारी टर्म्स जो सेकंड पे है वो वहीं पर रहने दो, और वहां भी फॉर्मूला लग रहा है बच्चे a + b a - b, किसका फॉर्मूला a² - b²। तो ये क्या बनेगा b² - c², किससे मल्टीप्लाई fa। तो देखना स्टेप b² - c² का मल्टीप्लाई किससे fa। बच्चे इसी क्रम में c² - a² और इसका मल्टीप्लाई fb से, और इसी क्रम में a² - b² और उसका मल्टीप्लाई fc से। बच्चे वैल्यू चेक करो, तुम्हें आर्टिकल में x की निकालनी है। बच्चे ये x की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाला 2 और ये वाला पूरा ब्रैकेट उसके क्या चला जाएगा अपॉन में, और चेक करो ये आंसर लिखा हुआ है। हाँ मैं इधर बच्चे बोलो कहां पर डाउट आया आपको? ऑल क्लियर कर दो बच्चे नोट। 1/2 तो उसने भी इस वाले 2 को ना 1/2 करके लिखा हुआ है आंसर में, और ये वाला पूरा ब्रैकेट एज इट इज b² - c² into fa, c² - a² into fb plus a² - b² into fc ब्रैकेट 1, और अपॉन में चला जाएगा ये पूरा ब्रैकेट b - c into fa, c - a into fb और a - b into fc। तो कुछ क्वेश्चन सिर्फ देखने में डरावने होते हैं, करने में बहुत इजी होते हैं बच्चे, पेपर में जाओगे देखना कैलकुलेशन तरीके से करना बच्चे, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी कर लेना, अगर गलती हो जाए तो नहीं, तो प्लस माइनस की गलती हो जाए तो टाइम वेस्ट मत करना, आंसर दिया हुआ है, याद रखना ये बात। पेज नंबर 91 एग्जांपल नंबर 4 निकालो बच्चे। पेज नंबर 91 एग्जांपल नंबर 4। सिर्फ मैं हिंट दे रहा हूं बच्चे, मैक्सिमा और मिनिमा का कांसेप्ट आता है ना हमें, तो वो क्वेश्चन में आपको कह रहा है f1 की वैल्यू 4 है, f2 की वैल्यू 5, f7 की वैल्यू 5 और f8 की वैल्यू 4। बच्चे हमें पता है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है x को, और हम क्रम में नाम कहते हैं x0, x1, x2 और x3। उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शनों के मान दे रखे हैं बच्चे। सबसे पहले तो आप लैग्रांज का 4 फंक्शनों के लिए फॉर्मूला लगा दोगे, और क्योंकि फंक्शन ही निकाल रहे हैं तो fx यानी x के बदले क्या लिखोगे x, पूरा सोल्व करोगे तो तुम्हें एक fx मिलेगा। क्या मिलेगा fx। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला है 6, f6 पर वैल्यू निकालो, तो आप x की जगह क्या पुट कर दोगे 6, आपको f6 की वैल्यू मिल जाएगी। एक तो fx निकाल लिया, पहले fx ही निकालना, x के बदले क्या रखना बच्चे x, तो एक x में फंक्शन मिलेगा, उसमें x के बदले फिर लास्ट में क्या पुट कर देना 6, आपको f6 की वैल्यू मिल जाएगी। उसके अलावा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहता आल्सो द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच fx इज मैक्सिमम और मिनिमम। जो तुमने fx निकाला है x की टर्म्स में, उसका एक बार क्या करोगे डिफरेंशिएशन, उसको इक्वल टू क्या पुट करोगे 0, तुम्हें किसकी वैल्यू मिलेगी x की। फिर तुम उस f' का एक बार और क्या करोगे डेरिवेटिव, यानी क्या निकल गया डबल डैश, और उस डबल डैश में जो तुमने x का मान निकाला है वो उठाकर रखोगे। अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, और अगर पॉजिटिव आया f डबल डैश का निशान तो मिनिमा। किया हुआ है बच्चे, एग्जैक्ट चेक करो। f डबल डैश की अगर वैल्यू निकालोगे तुम ये 4, देखो जब तुमने f' को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आई 4.5, कितनी आई 4.5, और तुमने उस f' का एक बार और डबल डेरिवेटिव किया और जो भी चीज आई उसमें 4.5 पुट कर दिया तो वैल्यू आई माइनस का 1/3। बच्चे माइनस का 1/3 कैसी वैल्यू है, डिफरेंशिएट किया ना करो, वही बोला मैंने f'। बच्चे माइनस का 1/3 0 से छोटा या 0 से बड़ा, छोटा, नेगेटिव है तो क्या मिला हमें मैक्सिमम। हो जाएगा या नहीं होगा, नहीं तो fx निकाल कर लाना, आगे मैं करवा दूंगा, ठीक है बच्चे, अगर ना हुआ तो हो जाएगा इतना काम। जल्दी से बच्चे इसको नोट करो, पहले कहीं नहीं जाना, अभी 15 मिनट पड़े हैं, एक क्वेश्चन नोट करेंगे। सर ये जो आगे वाले 5 और 6 एग्जांपल है ये मैं करवाऊंगा बच्चे, पूछ रहे हैं।
जो तुमसे हो सकता है सिर्फ वही होमवर्क दूंगा, जो तुमसे नहीं हो सकता वो नहीं देंगे वैसे। एग्जाम्पल नंबर 7 ए पार्ट कर रहे हैं बच्चे हम लोग। तो दो इसको बच्चा एक हिंट ही दे रहा हूँ, बस मैं लिख ही रहा हूँ बोर्ड के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 7 का ए पार्ट कर रहे हैं बच्चे हम लोग। पहले ये बताओ, ये कोई नोट कर रहा है या नहीं कर रहा? नहीं कर रहा। चलो फिर बच्चे एग्जाम्पल नंबर 7 ए पार्ट, उसने ऊपर कुछ बोला भी है, प्रूव बाय लैग्रांज फॉर्मूला। इन क्वेश्चन को आपको लैग्रांज फॉर्मूला की हेल्प से प्रूव करना है। लैग्रांज फॉर्मूला ए पार्ट बोल रहा है बच्चे, सिर्फ एक ही करवाऊंगा, वो भी हिंट। y1 बराबर y3 माइनस 0.3 y5 माइनस y के पैरों में -3 प्लस 0.2 y माइनस 3 माइनस y माइनस 5 अप्रोक्सीमेट। तो जैसे सुनो इनको, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लैग्रांज फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं वो सुनिए। बच्चे तुम्हें y के पैरों में कुछ दिखाई दे रहा है, y के क्या दिखाई दे रहा है बच्चे? पैरों में कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है। तो ध्यान से सुनो, इस तरीके के क्वेश्चंस को हमें पेपर में कैसे करना होता है। उसने क्या लिखा, इस लाइन को प्रूव करो बाय कौन से फॉर्मूले? लैग्रांज फॉर्मूला। यानी LHS RHS प्रूव करनी है नॉर्मली, पर किसकी हेल्प से? लैग्रांज की हेल्प से। हिंट कहां से मिलेगा बच्चे? जो चीज प्रूव करनी है उसके पैरों में देखो, सिर्फ RHS वालों के, LHS बाद की बात है। RHS में जो भी चीज दी हुई है उनमें y के पैरों में जो चीजें लिखी हुई हैं वो x को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? x को। और जब भी हम टेबल बनाएंगे या क्रम में नाम देते हैं x0 x1 x2, वो छोटे से बड़े क्रम में होनी चाहिए, छोटे से बड़े क्रम में। तो पहले तो RHS में y के पैरों में देखो कौन कौन आ रहा है? 3 5 -3 और -5, चार ही वैल्यू आ रही है। इनको अरेंज कर लो छोटे से बड़े क्रम में, छोटे से बड़े क्रम में। तो मुझे बोलना x की वैल्यूज इस RHS को देखकर क्या दिख रही है? सबसे छोटी वैल्यू -5। मुझे नेगेटिव में पहले बताओ, पॉजिटिव में 1 और 2 में बड़ा कौन? 1। पॉजिटिव में कौन बड़ा होता है बच्चे? 2। पर नेगेटिव में -1 और -2 में बड़ा कौन? -1 क्या होता है? बड़ा। तो सबसे छोटा कौन है? -5। बच्चे उससे बड़ा -3, उससे बड़ा 3 और उससे बड़ा 5। और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमें फंक्शन यानी fx दिया हुआ है वो y की टर्म्स में दिया हुआ है, y -5 y -3 y 5। पहले तो इतनी बात बनानी सीखी। अब इतनी बात बनाने के बाद उसने कौन से फॉर्मूले से सोल्व करने को बोला है? लैग्रांज। बच्चे कितने फंक्शन गिवन है? 4। तो क्या लैग्रांज का फॉर्मूला हम 4 स्टेप तक खोल सकते हैं? बच्चे यहाँ पर अब fx ना लिखकर क्या लिखो? yx बराबर। बच्चे फंक्शंस के नाम ये हैं। तो बच्चे सबसे पहले फंक्शन का नाम y -5, और अगर इसके लिए मैं पूरा लैग्रांज फॉर्मूला एक्सपेंड करूं तो बच्चे ये x की जो वैल्यूज है उनको नाम कहां से देते हैं हम? x0 x1 x2 और x3। बच्चे जब मैं इसके लिए लिख रहा हूं तो ये चीज ऊपर नहीं आएगी, याद है ना बच्चे? यहाँ पर अगर fx नोट लिखते हो तो ऊपर x नोट नहीं आएगा। तो अगर इसके लिए खोल रहे हो तो ये चीज नहीं आएगी। आराम से सुनते जाओ बच्चे। ये 3 चीजें बच गई, तो ऊपर कितने ब्रैकेट आएंगे? 3। कौन कौन से बोलना? x -x1 x -x2 x -x3। और नीचे बच्चे x0 x1 x0 x2 और x0 x3। बोलो इतना कांसेप्ट समझ आया? बच्चे प्लस लगाकर अब किसके लिए खोल रहे हैं? y -3 का मतलब x1 ऊपर नहीं आएगा। तो बच्चे ऊपर क्या क्या आएगा? x0 x -x2 x -x3। और नीचे सभी में क्या पुट हो जाएगा? 1।
तो बच्चे x1 माइनस x0, x1 माइनस x2 और x1 माइनस x3। बोलो यहाँ तक भी कोई डाउट? सेम ड्रम में अगर मैं y के पैरों में 3 के लिए खोलूं तो बच्चे यानी x1 नहीं आएगा, सॉरी x2 नहीं आएगा। तो बच्चे बची हुई चीजें क्या क्या है? x माइनस x0, x माइनस x1 और x माइनस x3 2 नहीं आएगा। और 2 सभी के पैरों में लगाएंगे, x2 माइनस x0, x2 माइनस x1 और x2 माइनस x3। तो बच्चे बहुत अच्छे क्वेश्चन है और बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन पहचान में आ जाए तो हमने आरएचएस के पैरों में देखकर x की वैल्यूज और फंक्शन की वैल्यू को अरेंज किया। 4 फंक्शन की वैल्यू थी तो लग्रांज को कहां तक खोल रहे हैं? 4 तक। बच्चे लास्ट बोलो y5 और उसके लिए करेंगे तो x3 नहीं आएगा तो क्या क्या आएगा? x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2। और बच्चे सभी के पैरों में क्या लगा दोगे? 3। तो x3 माइनस x0, x3 माइनस x1 और x3 माइनस x2। अब तुम्हारा होमवर्क क्या है वो सुनो। बच्चे सुनो ध्यान से। अब हमें क्या पता लगेगा? हमें x के बदले क्या पुट करना है? LHS को भूले बैठे थे। LHS में y के पैरों में कितना है? 1। यानी मुझे इस क्वेश्चन में x को कितना पुट करना है? 1। तो सारा काम इस बंदे ने बताया बच्चे। लग्रांज फॉर्मूला हमने लगाया तो शरीर पर सारा काम इसने करवाया। तो x के बदले पूरे में क्या पुट करोगे? 1। तो ये क्या बनेगा? y1। अब सुन लो, x के बदले तो सारों में 1 रखोगे तुम जहां जहां भी आ रहे। और x0 ये x1, x2, x3 और x0 इनकी वैल्यू है ना हमारे पास? सारी रखोगे, सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास है ना ये बनेगा बच्चे। वो सोल्व तुम करोगे यानी यहाँ पर 3 लाइनें छोड़ोगे और y1 तुम्हारे पास आ जाएगा बच्चे, जो मैं लिख रहा हूँ वो आ जाएगा बिल्कुल आराम से ये वैल्यू रखने पर। सर ये नहीं, अच्छा बताता हूँ क्या आएगा। ये नहीं आएगा, प्रूफ करना है तो प्रूफ तो करेंगे अपने। ये आएगा तुम्हारे पास सोल्व करने पर माइनस का 1/5, y के पैरों में -5, सारी वैल्यू रखनी है बस और कुछ नहीं करना, प्लस 1/2 y के पैरों में -3 प्लस का y3 माइनस का 3/10 y5। सुनो, जब ये सारा डाटा रख दोगे ना बच्चे, देख लो पहली टर्म y -5 है, उसके साथ ये वाली चीज सारी सोल्व होने पर क्या आएगी बच्चे? माइनस का 1/5। तो ऐसे करके ये चारों टर्म्स बन जाएंगे बच्चे। हमें ये नहीं, हमें ये प्रूव करना है। LHS तो बन चुकी है, इसको तोड़ना है बच्चे। तोड़ने के लिए देखो बच्चे 1/5 को पॉइंटों में क्या लिख सकते हो? 0.20 1/5 57 को डिवाइड कर दो 0.20 यानी 0.2। तो बच्चे ये देखना क्या होना, माइनस का 0.2 y -5 1/2 को पॉइंटों में 0.5। तो बच्चे बैंक एसएससी राइट ढंग से करो, पुअर है ये हमारी, ठीक है। y3 क्या कहते हो कितना है? 1, कोई बात नहीं y3 और 3/10 को 0.3 y5। अभी भी आंसर नहीं मिला। आंसर में जैसे वो कह रहे हैं ना उस हिसाब से तोड़ेंगे बच्चे। y3 आ रहा है, इसको तो पहले नंबर पे लिखना है बच्चे। 0.3 के साथ कौन कौन है? y5 और y -3। y -3 के साथ तो 0.5 आ रहा है, 0.3 चाहिए। इस 0.5 को ब्रेक कर दो 0.3 और 0.2, अपने आप ये आंसर सेट हो गया। चेक करो, अगर सिर्फ मैं इस टर्म को ब्रेक कर देता हूं 0.3 और 0.2 में, तो देखना बच्चे क्या बना। पहला स्टेप तो है माइनस का 0.2 y -5, इसको जानबूझ के ब्रेक किया किस किस में? 0.3 y -3 प्लस 0.2 y -3 प्लस का y3 चल ही रहा है, माइनस का 0.3 y5 चल ही रहा है। अभी हम कहना इसमें रटना पड़ रहा है, रटना नहीं पड़ रहा, सीधा लिख देना RHS। और तो क्या है, सीधा क्या लिख देना RHS। मैंने लॉजिकली बना के दिखाई है बच्चे। अब देखना लॉजिकली बन रही है क्या। पहले किसको लिखोगे? y3 को। आंसर के अकॉर्डिंग माइनस का क्या कॉमन लेना है? 0.3। अगर माइनस का 0.3 कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा? y5 और माइनस का लिया है तो ये माइनस का y -3 बच्चे। ये टर्म भी हो चुकी है, ये भी हो चुकी है, ये भी। इन दोनों में से कॉमन 0.2 प्लस का 0.2 कॉमन लेना है, क्या बचेगा? y -3 माइनस y -5। चेक करो बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन बन चुकी है या नहीं? यस सर। दैट इज आंसर। ये किसकी वैल्यू बचे? y1 की। कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। अगर मैथ को तरीके से लिखते हैं और करते हैं तो बच्चे कर दो बच्चे नोट इसको, जल्दी से कर दो इसको, नोट करना है तो फोटो खींचना नहीं तो वीडियो में तो चढ़ ही रहा है बच्चा ऐप में। ओके सर।
तुम भी आगे लापरवाही होते जा रहे हो बस। यहाँ पर फिल्म दिखाई जा रही है, वो फिल्म देख लो, घर पे जाके उसको वहां से मोबाइल से उतार लो। सर वेबसाइट तक जाओ सर यहाँ हाँ नोट करो, मैं तो कह ही रहा हूँ बच्चे, मैं तो लाइव नोट करने का ही मजा है बच्चे। पोस्ट कर दो इसको।